आज हम जो है आपको बताएंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। वीडियो नंबर 4 है। इसमें हम क्या करेंगे, जो है बड़े जो और यौगिक हैं उसका एग्जाम्पल लेंगे। और सबसे पहले हम लेंगे सिंपल सा एग्जाम्पल, तो बहुत ही सरल, जिससे एक बार स्टार्ट हो जाए समझना। इसके बाद एग्जाम्पल को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर मान लो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, प्यारा सा बहुत ही छोटा ले रहे हैं, Cl2। ठीक है, ये रहा पहला एग्जाम्पल। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेंगे ऑक्सीजन मतलब O2। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगला एग्जाम्पल लेंगे N2। ऐसे इस प्रकार हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते रहेंगे। यहाँ पर मान लो ये कौन है, ये CO। और ऐसे अगला यहाँ पर मान लो, यहाँ पर क्या लेंगे, CO2। और ऐसे इस प्रकार हम जो है अगला एग्जाम्पल जो है यहाँ बना सकते हैं। मान लो यहाँ पर कर ले क्या हम, CH4। और यहाँ पर मान लो हमें बनाना है HNO3। ठीक है, इसका। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहले आइए स्टार्ट करते हैं, इसके बाद देखते हैं और बड़े बड़े यौगिकों में लेविस डॉट संरचना कैसे बनती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है, Cl2 है। ठीक, जो हमने 3 स्टेप लिखाया था तीसरे वाले वीडियो में, वही रूल है। उसी रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या था कि जो इसमें किसी भी यौगिक में देखो कौन से कम है। ठीक ना, इसमें देखो Cl2 सेम है, इसमें से किसी भी को हम सेंट्रल एटम मान सकते हैं। ठीक ना, तो आइए बनाते इसको। इसमें देखो सेंट्रल एटम क्या है, Cl2 है, सेम है, तो किसी को मान लो। ठीक, हमने क्या किया, पहला एग्जाम्पल लिया। अब Cl यहाँ पर रखो, Cl, एक Cl, अगला एक Cl। अब हर एक Cl जो होती है उसके बाँक उसमें कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उससे क्या करेंगे, डॉट के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम इसको दिखा दे रहे डॉट के रूप में 7 इलेक्ट्रॉन को। तो ये रहे इसके 2, यहाँ पर 2, ये रहे 2, कितने हो गए, 6, बचा है 1, ये हो गया 7। ठीक ना, और जस्ट बगल वाले का भी कितना होगा, 7 ही होगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ भी दिखाओ कितने से, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, ये हो गए टोटल कितने, 7। अब हम क्या करेंगे, ठीक ना, अब देखा जाए तो ये क्या हो गई हमारी लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गई। ठीक, और इसको आगे बढ़ाते हैं। इसे हम कुछ इस प्रकार ले सकते हैं। ठीक ना, कुछ ऐसे। अब की बात क्या करेंगे, हम सेम लेंगे एटम को, ये रहे Cl, इससे 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखेंगे और बाकी 6 को हम इस तरफ लगा देंगे इसे। ठीक है, या इसको यहीं पर रख दो बीच में से ही। ठीक, यहाँ पर कुछ ऐसे। और ऐसे सेम अगले का लिखते हैं हम यहाँ Cl। ठीक ना, ये इसको रेड जो था इसको कर दे रहे हैं हम ये रेड में, इससे अलग देखिए। ठीक, दोनों एक ही हैं। अब इसके कितने होंगे टोटल, भाई जो जिस Cl का जितना था उतना इसका भी है इलेक्ट्रॉन बाक उसमें। ठीक, और यहाँ क्या है, 1 है, तो इसको हम की बार यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देंगे इस तरफ। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, ये भी हमारी क्या है टोटल, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक ना, और इसको क्या सकते हैं हम, ऐसे ले सकते हैं इस प्रकार कुछ है, ये Cl है, इसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, 7। ठीक है, कितने होंगे, 7। तो ये 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ कर देंगे। ठीक, 1 यहाँ कर देते हैं और सेम बनाते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ भी। ये रहा Cl, इसके भी सेम बनाएंगे, 2, 2, 2।
और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ये क्लोरीन है इसकी काले वाले पर, इसमें है टोटल 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक। सॉरी 2 2 4 2 6 एक 7 इलेक्ट्रॉन है। एक लिया इस क्लोरीन हो गया 8, ठीक ना। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल हो गए, 8 हो गए। ये जो ये वाला सीएल है इसके पास था 2 2 4 2 6 एक 7 था। ये वाला सीएल क्या किया, इस वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो हमें इस प्रकार दिखाना होगा, ऐसे कुछ 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार हम लिखेंगे। इस वाले क्लोरीन में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इस वाले क्लोरीन में कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ देख लो कितने हैं टोटल, ये इसके 2 2 4 2 6 तो 8 इलेक्ट्रॉन। इसके 2 2 4 2 6 7 एक लिया था, कितना हो गया ये 8 इलेक्ट्रॉन। इसके 2 2 4 2 6 एक 7 एक लिया 8, ठीक ना। ये 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 एक 7 एक लिया, इसका हो गया ये 8 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस रूप में जो हम दिखा रहे हैं इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर है ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ा हुआ अणु है। यहाँ कौन ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या करेंगे हम, बनाएंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ सेम है तो कोई भी हो सकता है, ठीक। तो ऑक्सीजन है उसमें किसी भी ले लो, तो ऐसे सेम करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक ऑक्सीजन, यहाँ 2 है, एक यहाँ हो गया, एक और जी। अब हर एक ऑक्सीजन के बाद उसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दिखा दो यहाँ से 1 2, ये हो गया ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ये 2 ये 2, ठीक ना। तो ये एक बन गया क्या हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एक बन गया। ऐसे अगला देखेंगे हम लोग, अगला ऐसे देख लेते हैं। अगला यहाँ पर देखो हमने क्या किया, सेम इसी को हमने एक दूसरे रूप में दिखाना चाहा। ऑक्सीजन हो गया, इसमें होते हैं कितने, टोटल होते हैं इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। और इसी प्रकार सेम लेंगे अगला वाला, यहाँ पर ये दोनों ये जो है एक ही है। हमने इसे कलर में इसलिए लिखा जिससे आप समझ पाओ कौन सा इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे इसका ये 2 ये हो गया 2, ठीक ना। अब देखो ये क्या हुआ, ये इसका हो गया, ये हो गया, इसका हो गया, ठीक। तो ये भी क्या है, लुईस बिंदु संरचना है। ये भी क्या है, लुईस बिंदु संरचना है। और एक और है, इसको दिखाते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक ना। ऐसे इसको दिखाएंगे जी। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको दिखाएंगे सेम ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ कर देते हैं रेड में की बात, ठीक इस प्रकार, इसका इसका ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों करा देंगे हम साझेदारी करा देंगे, ठीक। और देखते हैं, तो ये इसके पास 2 2 4 2 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन इनका लिए, इन भाई साहब का, इनका हुए टोटल ये 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या करेंगे, इनसे लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए इनके 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों को हो रही है साझेदारी, ठीक ना। तो अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, यहाँ पर है टोटल इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 4 8 इलेक्ट्रॉन। इसके 2 2 4 2 6 2 लिया था,
8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 2 लिया 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सेम देखा जाए तो सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसी संरचना को कहेंगे हम क्या? लुईस बिंदु संरचना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखते हैं अगला का। अगला हमारा कौन सा है? तीसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। इसके बाद उसमें होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3, ठीक, और ये हो गए 4, ये हो गए 5। ऐसे सेम होंगे, ये हो गए 5। ये एक इमेज क्या है? लुईस डॉट संरचना N2 की बन गई है। और इसे लिख सकते हैं हम इस रूप में। अगला जो इसका रूप है कुछ इस प्रकार का है। ये नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 बाकोस में। और यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए एक यहाँ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। ठीक, इसके बाद जो है रेड टाइप कर देते हैं। ये इसके हो गए हैं अगले वाले नाइट्रोजन का, क्योंकि दोनों सेम है। तो एक यहाँ बचा, एक यहाँ। ठीक है, और इसको हम दिखा दें और करके, एक और रोक करके या करके कुछ इस प्रकार का। तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये भी क्या है? लुईस संरचना है। ये भी क्या है? लुईस संरचना। ये भी क्या है? लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। तो ऐसे जो है हम और एक बनाते हैं इस N2 का आगे। तो यहाँ देख लीजिए हमने क्या किया, अगले का लिया N। इसमें होते हैं कितने? 5, वही 1 2 3, एक यहाँ 5। अब अगला जो यहाँ पर हम लेंगे, काल से लेते हैं 1 2 3, ये एक यहाँ। और अब करा देते हैं साझेदारी। ठीक ना, जैसे ये जो है 1 2 3 4 5, इसके 5 थे, तो इन्होंने क्या किया, इनका 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया इस प्रकार। तो इनके पास हो गया टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 2 2 4 2 6 2 8। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लिए 3, तो ये भी क्या किए, ये नाइट्रोजन ने इनसे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसको दिखा देते हैं ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। और क्या हो गया, आपस में साझेदारी हो गई, और दोनों कैसे हो गए, सहमत हो गए। ठीक, सब में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार जो ये संरचना बनी है, इसको कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे अगले का नेक्स्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हम लगाते हैं लाइन। अगला जो हमारा है यौगिक, कौन सा हमारा है, CO है। ठीक ना, ये तो CO का क्या बनेगा, हम बनाने वाले हैं CO का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन को यहाँ लगाएंगे और ऑक्सीजन को यहाँ करेंगे। अब इसमें उपस्थित जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है उसको लिख देते हैं। ठीक है, डॉट के रूप में। इसमें होते हैं कार्बन के 4, तो ठीक है ना, एक यहाँ लगाएंगे, 1 2 3, एक यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ऐसे देखते हैं अगले का ऑक्सीजन का। इसका भी कितना होगा, इसके बाद कुछ होते हैं 6। ये हो गया 1 2 3। ठीक है, और एक यहाँ कर देंगे हम लोग जी। अगर देखा जाए तो कितने हो गए टोटल, ये 1 2 3, ये रहा 4।
और इसके 1 2 3 4 और भी है इसके इलेक्ट्रॉन 5 6। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये जो है इसमें शेयर हो जाता है। ठीक, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर हो जाएगा, ये इसके पास रह जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाता है, ऐसे कुछ ऐसे इसकी संरचना बन जाती है। या इसको ऐसे पहले शेयर कर दो। ठीक ना। ये जो पूरे इलेक्ट्रॉन है, देखो ये 2 2 4 2 6 तो 8। ठीक ना। जो 8 इलेक्ट्रॉन है, कुछ इसको इस तरफ दिखा सकते हैं। पहले दिखाते हैं हम लोग छोटा सा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कराएंगे। ठीक, तो ये हो गया C और नीचे से बनाते हैं C 1 2 3 और ये एक था रेडी, एक और यहाँ से आ गया, कितना हो गया 2। ठीक है। और दिखाते हैं अगले वाले का, इसको हम कर दे रेड टाइप में। ठीक, अलग देखें, इसके हैं 3 1 2 3 और यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अच्छा कितना यहाँ 1, बच्चा यहाँ 1 और 2, इसको यहाँ कर देंगे। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहीं पर ये कुछ इस प्रकार का हो गया। अब हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं, ये छोटा हो गया, बड़ा करें इसको, ये हो गया C 1 2 3, ये है इसके 2। ऐसे अगले का 1 2 3 और ये ऑक्सीजन 1 2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 6 और ये 2 इसके हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 इसका पूरा हो गया। और ऐसे ही सेम जो है अगले का, ये इसका पूरा हो गया। ठीक है ना, ऑक्सीजन का। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हैं 8, इसमें कितने टोटल 8। इस प्रकार जो है इसमें इस प्रकार का बॉन्ड बनता है। ठीक है ना। तो ये है CO का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक, इसे बना लीजिए। ठीक है। और इसे कभी कभी हम ऐसे भी बॉन्ड के रूप में भी दिखा देते हैं, कभी कभी कुछ इस प्रकार। यहाँ देख लो, बॉन्ड के रूप में इसी में आ जाता है और साथ में डॉट भी रहेगा। ये कार्बन हो गया। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन। अब देखो कितने बॉन्ड बनाया है, 1 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो बनता है बॉन्ड बनता है। तो कितने मिलेगा, 1 2 से मिलेगा 1 बॉन्ड। यहाँ भी 1 2 मिला है तो बनेगा 1 बॉन्ड। ऐसे यहाँ भी 1 2 मिला है तो बनेगा 1 बॉन्ड। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ऐसे इसको हम लिख देंगे इधर। ठीक ना। ये क्या होगा, ये बॉन्डेड स्ट्रक्चर हो गए। ठीक, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, और बाकी सब तो सही ही है। इस प्रकार जो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अणु का, यौगिक का लेविस डॉट संरचना या स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल। हमारा कौन सा है, CH2। या कभी कभी हम इसको इसके स्थान पे हम क्या कर दें, यहाँ पर हम ले लें H2O को। ठीक ना। तो पहले इसका बना लें तब इसका, या पहले बना लेते हैं हम इस वाले एटम का, जिससे आपको थोड़ा जल्दी आ जाए। ठीक है, इसके बाद तब CO2 का। तो ठीक है, इसको मिटाते हैं और हम बनाते हैं अगले का। ठीक है, H2O, इसका हमें क्या बनाना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें वही रूल लगाएंगे जो हमने बताया था अपने सेकेंड या थर्ड वाले वीडियो में। उसमें देखना है कि कौन सबसे कम है। जो सबसे कम है उसको कहते हैं सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर देखो कौन कम है, ऑक्सीजन। इसको कहाँ रखेंगे, बीच में। ऑक्सीजन आ गया बीच में। ऑक्सीजन परमाणु के बाद उसमें होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। दिखा दो उसको, 2 हो गया,
ये हो गया 2, ठीक है, 4 हो गया, ये 5, ये हो गया 6, ठीक। अब देखते हैं इसमें और कौन है, इसमें है H2। अब जो H2 है इसको लगाएंगे हम सराउंडिंग पे, किनारे पर, ठीक है ना। ये एक यहाँ पर कर देते हैं H, एक यहाँ पर कर देते हैं H। एक H के अंदर बाह्य कोश में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिखाएंगे केवल हम 1H, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और अब इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, साझेदारी करा दिया, अभी हमारी क्या बन गई है, लेविस डॉट संरचना बन गई है। फिर भी इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे जिससे अच्छा लगे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनों को समीप लाएंगे, ठीक ना। तो एक बार चित्र बनाएंगे, और तो जब चित्र बनाएंगे इन सबका स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होगा। ये रहा ऑक्सीजन सेम, और ये रहा हाइड्रोजन। तो पहले इसके इलेक्ट्रॉन को लिख देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा है ये, 1 2, ठीक। और उसके बाद हमारा कौन सा हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इस प्रकार भी इसे क्या कर सकते हैं हम, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के रूप में दिखा सकते हैं। और इसे दिखा सकते हैं अगले रूप में कुछ इस प्रकार, ठीक है, कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, ये रहा हमारा कौन सा ऑक्सीजन परमाणु, इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और राउंडिंग पर होता है हाइड्रोजन एटम, ये एक इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। और अब हम क्या करेंगे, साझेदारी करा देंगे, ठीक, जिससे क्या हो, दिखने में अच्छा लगे। वो भी हमारा क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो एक H का यहाँ ये इससे शेयरिंग किया, बन गया, इसके अंदर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। और ये भी क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया और ले लिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऑक्सीजन देखो, इसके पास था 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इनसे लिए 7 हो गया, एक इनसे लिए 8 हो गया। तो ये कुछ ऐसे बना देंगे, ठीक। ये तो हाइड्रोजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके कितने हो गए, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस बिंदु संरचना बनाना, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब लेते हैं हम CO2 का अगला एग्जाम्पल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, CO2 है। अब देखो इसमें कार्बन का, इसको रखो बीच में, ये रहा कार्बन। कार्बन के बाह्य कोश होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2। अब देखो यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन, तो लिख दो 1 ऑक्सीजन, एक में होता है 6, 1 2 1 2 1 2 6 इलेक्ट्रॉन। एक और है बगल में, 1 2, ऐसे यहाँ 1 2 1 2 6 हो गए टोटल। ये भी क्या हमारा, ये भी हमारा क्या है, ये संरचना कौन सी है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। इसे हम थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे। ये रहा हमारा कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2, यहाँ पर कितने हैं, 1 2। तो थोड़ा सा ये क्या हो गया, करीब हो गया, इसको थोड़ा दूरी बनाते हैं इससे अच्छा लगे। ये रहा कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये रहा हमारा कौन सा, ऑक्सीजन परमाणु, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे, यहाँ 2, यहाँ भी 2, ठीक है, 6 इसके हो गए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ऐसे इसके कुछ ये
2 2 4 2 6। अब होगी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इसके पास है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, एक 2 लिए कार्बन से, इसके हो गए टोटल कितने 8। 6 थे इसके पास, 2 लिए कार्बन से, इसके कितने हुए टोटल ये 8। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 थे कार्बन के पास। कार्बन परमाणु के पास थे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिया इस वाले ऑक्सीजन से, 2 लिया इस वाले ऑक्सीजन से। अब इसके पास कुल टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको दिखाएंगे हम ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इस कार्बन परमाणु के, ठीक है। लो देख लो, ठीक। इसके कितने टोटल हैं 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन कितने हो गए 4 4 8। इसके कितने हुए टोटल 4 4 8। ये संरचना कौन सी है, लुईस विन संरचना है। ऐसे यहाँ भी देख लो 2 2 4 2 6 2 लिए 8। यहाँ भी 2 इसके 4 थे, 2 इनसे लिया 6, 2 इनसे लिए 8 हो गया। सेम ऐसे 2 2 4 2 6 2 लिए कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही अनेक प्रकार के यौगिकों का लुईस बिंदु हम बना सकते हैं, ठीक है, आप भी बना सकते हैं। तो अगला है हमारा CH4। CH4 का लुईस बिंदु संरचना आपको बनाना है। आप बनाइए और बनाने के बाद जब बन जाए तो कमेंट में यस लिखो, ठीक। यस लिखोगे तो हम जान जाएंगे कि आपने CH4 का लुईस बिंदु संरचना बनाना सीख गए हैं, ठीक। और यदि दिक्कत है तो कमेंट कर देना, इसे हम बता देंगे, ठीक। और ये NO3 का बता देंगे। ऐसे सभी का आप बना सकते हैं आसानी से। तो आज का जो है लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज की वीडियो कैसा लगा, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना, और जो है जो भी इसमें गलतियाँ हुई हैं उसे कमेंट में लिख देना, और इससे हम इसमें जो कमी है इसको सुधार सकें और इसकी अच्छी बेहतरीन क्वालिटी आपको दे सकें, ठीक है। और हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है।